हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब दे रखे हैं, इस किताब में आपको बेटा अध्याय जो 5 दे रखा है, इस अध्याय 5 के अंतर्गत यानी आपको जो प्रश्नावली 5A दे रखे हैं, और ये प्रश्नावली 5A जो है ये सांतत्य और अवकलनीयता अध्याय 5 के अंतर्गत ये संबंधित है। प्रश्नावली 5A, इस प्रश्नावली 5A में जो आपको प्रश्न नंबर 4 से जो बेटा प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल आज की क्लास में हम लोग डीपली समझने वाले हैं। अगर आप इससे पहले की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको एक एक अध्याय का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रश्नावली के प्रश्नों का हल आपको करवाया गया है, आप जाके जरूर देखें। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 4 से हल समझेंगे। तो चलिए क्लास की बेटा हम लोग शुरुआत करते हैं एक शानदार प्रश्न से। यहां पे प्रश्न नंबर जो 4 दे रखे हैं, आपको यदि fx बराबर इस प्रकार से मंझले ब्रैकेट में x - 4, यहां पे 5x - 24, फिर यहां पे जबकि ये आप देख पा रहे हो इस प्रकार के सिंबल को मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया था बेटे। अगर इस प्रकार का सिंबल होता है तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं मेरे लाल? ग्रेटर देन। और बताइए ये ग्रेटर देन है। बात आती है अगर इस प्रकार का सिंबल बना होगा, अगर ये दो जो आप देख रहे हो ये दो आंखें जो हैं इस ओर होंगी तो इसको बोलोगे ग्रेटर देन, और अगर यही आंखें यानी अगर ये दो आंखें इस ओर हैं और उधर कुहनी है, ये क्या है? कुहनी, आपको बोलना है ये ग्रेटर देन है। अगर दो आंखें उधर हैं और कुहनी इधर है तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इसको बोलते हैं लेस देन। क्या बोलते हैं बाबू? लेस देन बोलते हैं। ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है। आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। और बेटे इसी सिंबल के नीचे अगर आपका ऐसी रेखा खींची हो, इसी सिंबल के नीचे ऐसी रेखा खींची हो, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन इक्वल, यानी ये बराबर का निशान होता है। अगर ऐसे अगर होता है तो इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल बोलते हैं। तिरछी रेखा को इक्वल कहा जाता है। ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये इक्वल है, ये इक्वल है। बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो बेटे अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो और यहां पे संख्या कोई भी हो सकती है, x ग्रेटर देन इक्वल ये 5 है, x लेस देन 5 है, अगर इस प्रकार से दिया होगा तब आपको प्रश्नों का हल कैसे करना है वो मैं आज की क्लास में बताने वाला हूं जबरदस्त तरीके से। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन में ये देखो कि इक्वल किस में लगा है। तो देखो बेटा यहां पे इक्वल लगा है, और जैसा इक्वल लगा हम देख लेते हैं उसके ठीक सामने वाला फलन लिया जाता है। तो बेटे यहां पे लिखना है आपको हिंदी, मेरे वीर बहादुर, दिया गया, यहां पे लिख देंगे फलन। तो बताइए इसमें इक्वल देखेंगे, जिसमें भी इक्वल लगा होगा उसके सामने वाला फलन। तो यहां पे फलन fx बराबर आपको लिख लेना है x - 4, बोलिए। और जिसमें इक्वल लगा होता है वही x का मान बराबर में लेते हैं। तो इसमें इक्वल लगा है ना, तो यहां पे बेटा हम लोग लिखेंगे x बराबर 5 पर। और दूसरी चीज बेटा यहां पे जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें हमको दर्शाना है, दर्शाना का मतलब सिद्ध करना है। x बराबर 5 पर फलन क्या है? संतत है। इस चीज को यहां पे सिद्ध करना है और संतत ही होगा तभी आपका ये हल कंप्लीट हो पाएगा। तो बेटे यहां पे हमको संतत जब भी क्वेश्चन में सिद्ध करने को कहे या दर्शाइए कहे या दिखाइए कहे कि ये चीज संतत है या सांतत्य है या सतत है, तब बेटे आपको यहां पे इस प्रकार से हेडिंग आपको डाल देना है। मैं आपको बताने वाला हूं, टेंशन नहीं लेने का। यहां पे लिखेंगे x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर संतत की जांच। अगर सिद्ध करने को कहेगा या दिखाइए तब आपको इस प्रकार से डालना है हेडिंग
x बराबर 5 पर संतत की जांच। अब बात आती है x का मान 5 है, अब यही वाला मान आपको फलन में रख देना होता है। जहां जहां x होगा वहां वहां आपको 5 लिख देना है। तो बेटे f5 का जो मान होगा 5 में से 4 घटाइबो तो यहां पर लिखबो 1। बताओ यहां पे 1 आ जाएगा, बताइए f5 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब बताओ बेटा इसके बाद का प्रोसेस क्या है, मैं दोबारा फिर समझा दूंगा, परेशान ना हो। बेसिक देखो, इस वीडियो को देखो मन से, तगड़ा पढ़ा दूंगा तगड़ा। अब यहां पे आपको RHL लेना है, फिर LHL लेना है। तो बेटा जब RHL लोगे, पहले फार्मूला मैंने पढ़ाया था, फार्मूला होता है a+0, यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0, f ब्रैकेट में a+h। मजा आ जाएगा मजा। अब बताओ x का मान कितना है, 5। x का मान जो भी होगा वो आपको इस सूत्र में लिख देना है, जहां जहां a है वहां वहां 5 हो जाएगा। जो भी दे रखे होंगे वो आपको a के स्थान पे लिखना है, 5 + 0। यहां पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, f ब्रैकेट में 5 + h। बताइए क्या ये बात आपको समझ में आती है, हाँ जी कि ना हाँ जी, बताइए। बिल्कुल ये बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। इसके बाद का बेटा प्रोसेस है लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे 5 + h जो आपने लिखा है, इसी 5 + h को आपको बेटा यहां पे जो दो फलन दे रखे होते हैं उसमें जहां पे x होगा उसमें लिखना पड़ेगा। अब बात आती है दोनों में से एक फलन आपको RHL में लेना है, एक फलन आपको बेटा LHL में लेना है। ये कैसे पता चलेगा सर, अभी बताता हूं ना। देखो अगर RHL आप लेंगे तो RHL में क्या हो, इस प्रकार का सिंबल ये x की तरफ हो, यानी कि ये जो दो आंखें हैं ये देख रहे हो, अगर ये वाला देख रहे हो मुंह खुला है, मुंह खुला, ये चीज अंगूठा और उंगली, बोलिए देखिए ये मेरा बाजू है, ये मेरा हथेली है, बोलो बोलो, ये दोनों अगर x की तरफ हैं तो समझ जाओ RHL में ही लिया जाएगा। इसका ये मतलब होता है x की तरफ देख रहा है, ये बाजू है, ये हथेली है, ये दोनों अगर x की तरफ होंगे, देखो है x की तरफ, इसका मतलब है x की तरफ देख रहा है। और जब x की तरफ देख रहा होगा ना तो आप समझ जाओ उसी के सामने वाला आपको फलन लेना है। मैं यहां पे आता हूं तो यहां पे देखता हूं, यहां पे x ये ग्रेटर देन यहां पे 5 है, तो x की तरफ बताइए ये दोनों आंखें, बोलो एक ये आंख एक ये, x को देख रही ना बेटा, समझो यही मेन मुद्दा है। देखो ये देख रहे हैं x को, अगर x को देखेंगे तो आपको यही फलन लेना है। और बेटा इसके बाद हम लोग LHL देखेंगे। LHL में क्या होता है, x की तरफ देखना, x की तरफ कुहिनी हो, जैसे ये x है, देखो बेटा ये कुहिनी है, x की तरफ जब कुहिनी होगी उसके सामने वाला फलन लेते हैं LHL में। RHL में क्या करते हैं, x की तरफ देख रहा हो, ये वाला सिंबल, ये दोनों आंखें जो हैं ये x की तरफ हो तो समझ जाओ RHL में उसके सामने वाला फलन लेना है। और LHL का मतलब ये क्या हो, कुहिनी, कुहिनी, कुहिनी के सामने, कुहिनी हो x की तरफ तो समझ जाओ वो आपको फलन लेना है। बाकी बेटा आपको प्रश्न के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ। तो यहां पे 5 + h है, RHL चल रहा है, तो इसका मतलब है कि x की तरफ देख रहा हो। तो देखो x की तरफ ये वाला सिंबल है ये, तो इसी के सामने वाला फलन देखो, इस फलन में x है, तो बताओ x के स्थान पे क्या लिखोगे, 5 + h। बोलो जहां जहां x होगा वहां 5 + h, फिर माइनस का निशान, ये आपका 4 हो जाएगा। फलन नहीं लेते हैं। इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, लिमिट रखने पर जैसे ही लिमिट तुम रखोगे h के स्थान पे 0 हो गया, 5 में से 4 घटेबो तो यहां पर लिखबो कितना, 1। इसके बाद बेटे आपको LHL लेना है, टेंशन नहीं लेने का, बहुत कायदे समझने का। देखो यहां पे लिखेंगे a-0, यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे a-h हो जाएगा, ये आपका चलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बताओ LHL का मतलब होता है x की तरफ कुहिनी हो भैया, कुहिनी कुहिनी, तो देखो x की तरफ कुहिनी है तो इसके सामने वाला फलन लेंगे। तो बताओ यहाँ पे 5 दे रखा, ये 5 लिखो, इस x के स्थान पर क्या लिखोगे, यही लिख दो a-h, और फिर आपको क्या करना है, माइनस का 24 लेना है। बताओ अब फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पे एक चीज गलत हो गया है, जब आपको LHL लेना पड़ेगा तो मैंने x का मान सबसे पहले सूत्र आपको लगाना है,
उसके बाद जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ वहाँ 5, 5 माइनस 0 लिमिट h टेंड टू 0। अभी मैं सूत्र को लेकर चलता हूँ, फिर बात को सूत्र नहीं लूंगा, ठीक है। 5 माइनस 0 जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ वहाँ 5, 5 माइनस h हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे आप लिमिट h टेंड्स टू 0। बताइए 5 माइनस एच, एक्स की तरफ कोई नहीं, उसके सामने वाला फलन ले लो, तो ये 5 है, एक्स के स्थान पे आप लिखोगे 5 माइनस एच, और ये माइनस का क्या हो गया 24। फटाफट यहाँ पे लिखोगे लिमिट रखने पर, तो देखो h के स्थान पे 0, 50 25, h के स्थान पे 0, 50 25, 25 में से 24 गया, बचेगा 1। बताइए, तो मैं कह सकता हूं फंक्शन का मान 1 प्राप्त हुआ है, RHL का भी मान 1 प्राप्त हुआ है, LHL का भी मान 1 प्राप्त हुआ है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं पर भी मिल जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे इक्वल कहाँ पे लगा है, तो इक्वल यहाँ पे मिला, तो समझ जाओ इक्वल के सामने वाला फलन लेना है। तो मैंने लिखा दिया गया फलन f(x) बराबर x माइनस 4। फिर यहाँ पे इक्वल जिस पे लगा होता है वो x के बराबर लेते हैं, x के बराबर 5 ले लिया। सवाल में सिद्ध करने को कहेगा, दिखाइए दर्शाइए, तब आपको इस प्रकार से हेडिंग डालना है x बराबर 5 पर संतत की जांच। सवाल में संतत कहे संतत लेकर चलो, सांतत कहे सांतत लेकर चलो, सतत कहे सतत लेकर चलो। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान आपको फलन में रख देना है, जहां जहां x होगा वहां वहां 5, 5 माइनस 4 1 बचेगा। RHL में क्या करना, फार्मूला लगाना है, यहाँ पे a प्लस 0 a प्लस h है, वहां पे आपको x का मान जो भी लेते हैं वो लिख देना है, तो 5 प्लस 0 5 प्लस h हो गया। इसके बाद बेटा क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 5 प्लस h जो होता है RHL में क्या करते हैं, x की तरफ वो सिंबल, x की तरफ क्या हो देख रहा हो ये वाला सिंबल, तो x की तरफ अगर देखेगा उसके सामने वाला फलन लेते हैं, तो x के स्थान पे 5 प्लस h हो गया माइनस का 4, लिमिट रखने पर h के स्थान पे 0, 5 में से 4 गई वो तो 1 बचा। LHL का मतलब क्या होता है, आपको पूरा ये लिख लेना है फार्मूला, जहां जहां a होगा वहां वहां 5 5, 5 माइनस h। अब ये कहाँ रखोगे, x की तरफ कोई नहीं हो, देखो कोई नहीं है, उसके सामने वाला फलन लेते हैं, ये 5 लिख लो, x के स्थान पे 5 माइनस h माइनस का 24, h का मान लिमिट रखने पर यानी h का मान 0, 50 25 घटाओगे तो आपका 1 बचेगा। बताइए कहानी कुछ इस प्रकार से इसके नीचे आपको लिखना है फंक्शन जो है f5 वो आपका a प्लस 0 सॉरी 5 प्लस 0 बराबर f 5 माइनस 0, तीनों बराबर है। बताइए तीनों बराबर है बेटा, बोलिए। यहाँ पे चूंकि मैं लिख देता हूं, चूंकि f5 जो है 5 प्लस 0 5 माइनस 0, प्लस वाले का मतलब RHL, माइनस वाले का मतलब LHL, आप चाहो तो RHL LHL लिख सकते हो f5 के बराबर। अब बताइए तीनों पक्ष अगर बराबर होते हैं तो यहाँ पे आपको छोटी मोटी आपको हिंदी लिखनी है, मैं पूरा मिटाल देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। पहले बेटा आप स्क्रीनशॉट लो, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की बात हम करते हैं। चलो मिटाल देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना क्या है, देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, आपको हिंदी लिखनी है इसी के नीचे। बेटा मैं क्या कह रहा हूं, बात को जरा समझो, मैं क्या कह रहा हूं, आपको लिखना है अतः x बराबर 5 पर दिया गया फलन क्या है, संतत है। अतः x बराबर 5 पर दिया गया फलन संतत है। मजा आ गया भैया, मजा। तो प्रश्न नंबर 4 का हल कंप्लीट होता है, क्लास को मैं आगे बढ़ाऊंगा। प्रश्न नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, किताब से आप मिला लीजिए, बोलिए। इसमें अब देखिए बेटा, इस चैप्टर में एक मेन मुद्दा यही है, इस चैप्टर को अगर आपको तैयारी करना है तो सबसे पहले सारे क्वेश्चनों को हल समझो, बेसिक समझो, उसके बाद बेटा आप किसी भी किताब के आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। लाला प्रकाशन हो चाहे बाला प्रकाशन हो, चाहे राजीव प्रकाशन हो, कोई भी प्रकाशन हो, लाला बाला सब एक ही जैसे हैं, ठीक है, एक ही जैसे क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन चेंज होता है, मेथड नहीं चेंज होता है, ठीक है। चलिए पूरा मिटाल रहा हूं। प्रश्न नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, मन से देखो, पेपर को क्या कहते हैं आप मिलाओ अपने किताब से। प्रश्न नंबर 5 कहता है सिद्ध कीजिए f(x) बराबर x की पावर n, x बराबर n पर संतत है, n एक धन पूर्णांक है। देखिए कितना गजब का क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5 की ओर, इसमें ना तो ग्रेटर देन है, ना तो लेस देन है, ना तो इक्वल है, कुछ नहीं है, सिंपल सा फलन दे रखा है।
तो यहाँ पे आप लिखोगे दिया गया प्रश्न नंबर 5 है, सोल्यूशन डाल दो भैया। आधे नंबर तो सोल्यूशन के ही हैं, क्यों है ना। यहाँ पे लिखोगे दिया गया फलन, तो फलन आपको दे रखे हैं बेटा एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन। बोलिए एक्स की पावर एन दे रखा है, सिद्ध करना है संतत, ठीक है, याद रखिएगा। दिया गया फलन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन। दूसरी चीज एक्स बराबर एन पर हमें जांच करना है संतत की, तो एक्स बराबर एन पर संतत की जांच। वीर बहादुर ध्यान दो, x का मान n दिया है, जहां जहां x होगा फलन में रख दीजिए वहां वहां n, तो x के स्थान पे n, तो n की पावर क्या आएगा, n आएगा। बताइए, बोलिए x के स्थान पे n, यहाँ पे n की पावर n आ जाएगा। कहीं मत जाइए, अंत तक बने रहिए। इसके बाद RHL का मतलब होता है एफ ए प्लस 0, फार्मूला में लगा रहा हूं। यहाँ पे क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड टू 0 a प्लस h। इसके बाद बेटा x का मान बराबर में n दे रखा है, जहां जहां a होता है वहां वहां लिख दीजिए n प्लस 0। यहाँ पे क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे n प्लस h। अब बताओ, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, n प्लस h को आपको क्या करना होता है, फंक्शन में लिखना होता है। एफ एक्स बराबर x की पावर n है, इस x के स्थान पे आपको n प्लस h लिख देना है। पावर n है तो आप n लगा दीजिए। बोलिए, फिर आपको मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लिमिट रखने पर, जैसे लिमिट रखोगे h के स्थान पे 0 हो गया, h का मान 0 है, तो n की पावर कितना आएगा बेटा, n आएगा। बताइए, RHL आ चुका है, घबराना नहीं है। अब आपको क्या लेना है, LHL में सूत्र लगाओ, f माइनस में होता है सूत्र a माइनस 0 लिमिट h टेंड टू 0, f ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, a माइनस h। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, लिमिट h टेंड टू 0। तो सबसे पहले जहां जहां a है वहां वहां आपको क्या लेना होता है, n लेने, क्योंकि यहाँ पे x का मान n दे रखे हैं। तो ये आपका बनेगा n माइनस 0, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, f ब्रैकेट में n माइनस h। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, लिमिट n माइनस h आपको क्या करना है, ना लेस देन ना ग्रेटर देन, तो सदैव आपको इसी में तो मान रखना होगा। RHL के लिए भी यही फंक्शन होगा, LHL के लिए भी होगा। तो इस यक्स के स्थान पे क्या लिख देंगे, n माइनस h, पावर कितनी लगा देंगे, n लगा देंगे। यहाँ पे आप क्या लिखोगे बेटा, लिमिट रखने पर h के स्थान पे आप 0 रखोगे, क्योंकि h टेंड टू 0 है। तो बताओ बेटा n की पावर कितना आएगा, n। मैं देख सकता हूं RHL में सूत्र लगाया गया तब आपको n की पावर n प्राप्त हुआ, LHL में लगाया गया सूत्र तब भी आपको यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, n की पावर n। तीनों पक्ष बराबर हैं, यानी Fn जो है वो आपका a क्या कहते हैं, n प्लस बेटे n प्लस 0 और बराबर f n माइनस 0, ये तीनों बराबर हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दिया गया फलन x बराबर n पर क्या है, संतत है। बोलिए क्या है, संतत है। दिया गया फलन x बराबर n पर क्या है बेटा, संतत है। बताइए, इस चीज को बेटा हमें सिद्ध भी करना था। बेटा मेहनत से पढ़ाई करिए। और हाँ, मैं बार बार अपने बच्चों को बताता हूं, अगर आप 5A पढ़ रहे हो ना, तो सबसे पहले बेसिक देखो, फिर आप क्या करो, रेगुलर क्लास देखो, यानी क्लास 1 देखो, क्लास 2 देखो, क्लास 3 देखो। 5A को आपको प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा। पहले बेसिक पढ़ना है, फिर आपको पहले प्रश्न का सलूशन समझना है, फिर दूसरे का समझना है, फिर आपका प्रश्न नंबर 5 का समझना है। जब आप सीरियल से क्वेश्चनों का हल समझोगे तब आपको क्लास बहुत ही बेहतरीन लगेगी, मजा आ जाएगा। ये राजपूत सर का कहना है। तो पहले इसका जोरदार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं क्या करेंगे, फिर देखते हैं। चलो अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 का हल समझेंगे। जबरदस्त, मजेदार, हिम्मत वाला क्वेश्चन, पूरा मिटाल दें। चलो मिटाल देते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, आप मिला लीजिए। नहीं दिखाई पड़ रहा है तो बेटा किताब से मिला लीजिए। बाकी मैं इस क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख देता हूं। प्रश्न नंबर 6 कहता है, क्या
क्या एफ एक्स बराबर एक्स है, यहाँ पे 5 है, यदि एक्स लेस देन इक्वल 1, यहाँ पे यदि एक्स ग्रेटर देन 1 द्वारा, यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है द्वारा परिभाषित फलन, परिभाषित फलन एफ एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर बेटा क्या है बोलो, क्या है बोलो, क्या है बेटा, संतत है। बोलिए क्या है, संतत है। ये आपको दे रखे हैं, मैंने प्रश्न पूरा उतार दिया, स्क्रीन पर देखने की आवश्यकता ही नहीं। क्या एफ एक्स बराबर मंझले ब्रैकेट में x5 यदि x लेस देन इक्वल 1, x ग्रेटर देन, यहाँ पे 1 दे रखा है, परिभाषित फलन एफ एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2 पर क्या है, संतत है। ये क्वेश्चन आपको 3 दे रखे हैं, x के बराबर में 3 मान दिए, तीनों पर चेक करना है कि कौन संतत है कौन असंतत है। तो देखिएगा सलूशन। सबसे पहली चीज, इस तरीके के क्वेश्चनों में बच्चों से अधिकतर गलतियां होती हैं। यहां ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये पूरा जो आपको दे रखे हैं तिकड़म, ये पूरा सिस्टम जो दे रखे हैं वो जब x बराबर हम 1 लेंगे मान, तब आपको इसमें देखना है। बाकी x बराबर 0 और x बराबर 2 में आपको हमेशा केवल यही फलन आपको क्या करना है, लेना है, यानी एफ एक्स बराबर हम x ही लेंगे। बोलिए, और जब x बराबर 0 जब लोगे तब आपको एफ एक्स बराबर केवल एक ही फंक्शन यूज करना है, केवल x, और जब x बराबर 2 लोगे तब भी आपको केवल एफ एक्स बराबर x ही आपको फलन यूज करना है। जब x बराबर 1 पर निकालोगे तब आपको बेटा इस पूरे सिस्टम को यूज करना है। ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन का भी आपको ध्यान रखना है। बोलिए, तो ठीक है, आप समझ गए होंगे इतनी बात। इस बात को ध्यान करिएगा, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। हाँ, अब देखो, तो मैं चेक करूंगा 0 पर, पहले तो लिखूंगा दिया गया फलन, काफी बड़ा क्वेश्चन है, दिया गया फलन, तो एफ एक्स बराबर आपको केवल यही फंक्शन लेना है, ठीक है। और फिर मैं चेक करूंगा x बराबर 0 पर, यहां पे सिद्ध करने को नहीं कहता है तो आपको केवल 0 पर ही लिख देना है। जब सिद्ध करने को कहेगा, दर्शाइए कहेगा, दिखाइए, तब आपको बेटा क्या करना होता है, आपको जांच वगैरह लिखना पड़ता है। x बराबर 0 पर सांतत्य की जांच है, जो भी है मैंने आपको समझाया इससे पहले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे केवल बताना है, यहाँ पे सिद्ध करने को तो कहता नहीं, तब आपको इस तरीके से लगाना है। आप करोगे क्या, देखो, भावुक नहीं होना है। अब बेटा x बराबर 0 आप इसमें रख दो, तो f0 यहाँ पर भी 0 हो गया, बताइए इतना आ गया। अब आपको क्या लेना है, RHL। RHL का फार्मूला होता है 0 + 0, यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे बेटा 0 + h। बोलिए, यहाँ पे देखिएगा, मैं बार बार डायरेक्ट कर देता हूँ, लेकिन आपको पहले सूत्र लगाना, a + 0 a + h। अभी समझा रहे हैं, उसके बाद आने वाले कल में नहीं बताएंगे, सूत्र डायरेक्ट लगवा दिया करेंगे। अब जहाँ जहाँ a होगा वहाँ पे क्या लिखोगे, x के बराबर 0, जहाँ जहाँ a वहाँ पे आपको 0 लेना है, क्योंकि x के बराबर जो भी मान होता है वो a के स्थान पे RHL में लिखते हैं। तो 0 + 0, यहाँ पे क्या होगा, 0 + h। बोलो, 0 + h। अब क्या करोगे, यहाँ पे जो 0 + h आया है ये आपको फंक्शन में रखना है, तो यहाँ पे RHL है, इससे तो कोई मतलब नहीं है देखा दुनी से, आपको केवल इसी फंक्शन में रखना है x में। मैंने क्लास के शुरुआत में ही बता दिया है, जब x बराबर 1 पर चेक करोगे तब आपको पूरा देखना पड़ेगा, और जब आपको 0 और 2 पर लगाना है तब केवल आपको केवल x वाला फलन लेना है, बाकी किसी को लेना नहीं है। तो देखो 0 + h है, आप इस x के स्थान पर ही लिखो, तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, x के स्थान पे आपका क्या हो जाएगा, 0 + h। बोलिए, 0 + क्या हो जाएगा बबुआ, h। अब यहाँ पे क्या कर दोगे, लिमिट रखने पर, और जैसे लिमिट रखोगे तो आपका 0 हो जाएगा। अब आपको बेटा यहाँ पे LHL लेना है। LHL का फार्मूला क्या होता है बताओ, a - 0 लिमिट, यहाँ पे ब्रैकेट में a - h, जहाँ जहाँ a होगा वहाँ पे 0 0, क्योंकि x का मान आपको a दे रखे हैं,
यहाँ पे आप 0 माइनस एच, बताइए। गजब की क्लास है भैया, गजब की। अब देखो ये जो 0 माइनस एच है इसे आपको फंक्शन में लिखना है एक्स के स्थान पे, तो यहाँ पे आपका 0 माइनस एच हो जाएगा। पहले सूत्र लगाओ, फिर एक्स के बराबर जो दे रखा हो ए के स्थान पे रख दो, फिर यहाँ पे जो भी होता है उसको हम फलन में रख देते हैं। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, लिमिट रखने पर जैसे लिमिट रखोगे एच के स्थान पे तो ये सब 0 हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं फंक्शन का मान 0 है, आरएचएल का मान 0 है, एलएचएल का मान 0 है, तीनों मान 0 आए हुए हैं। बताओ, तीनों मान 0 आए हुए हैं, बताओ। तो हम कह सकते हैं दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या है, बोलिए, संतत है। बोलो, सबसे पहले कंडीशन लिखोगे क्या, देखो f0 बराबर f ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 0 प्लस 0, 0 माइनस 0, और फिर यहां पे कह सकते हैं x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या है, संतत है। चलिए इधर हिंदी लिख देते हैं साइड में। देखिए बेटा, इसके नीचे आपको ऊपर लगा देना है। आप चाहो तो f0 के बराबर RHL LHL लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं हिंदी लिख देता हूं, अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या है, संतत है। अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन संतत है। बोलिए, क्या कोई दिक्कत है? जोरदार स्क्रीनशॉट लीजिए। धाकड़ है भाई, धाकड़ है क्वेश्चन। आगे देखो, अभी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है बाबू। अब आपको किस पे चेक करना है बताओ? एक पर बात को चेक करेंगे, क्योंकि एक पे तो हमको पूरा लेना पड़ेगा। दो पर चेक करते हैं अब, ठीक है? तो यहाँ पे 0 और 2 पर जब चेक करोगे तो आपको केवल यही फलन लेना पड़ेगा, fx बराबर x, ठीक है? हाँ, और जब एक पर चेक करो तो यह पूरा सिस्टम लेना पड़ेगा। तो फिर क्या है, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपको 2 पे चेक करना है, तो क्या है, दिया गया फलन fx बराबर x रहेगा, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। और जब 2 रखोगे x के स्थान पे, x बराबर 2 लिया तो x के स्थान पे 2, तो f2 बराबर यहाँ पर भी 2 होगा, तो फंक्शन का मान बेटा 2 ही आएगा। सूत्र लगा दिया, x का मान 2 दे रखे हैं, पहले तो प्लस में फार्मूला होता है, फिर जहाँ जहाँ a होगा वहाँ वहाँ 2 लिख देना है। 2 प्लस 0 2 प्लस h हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा, f हटा दो, तो ये क्या होता है, यहाँ पे 2 प्लस h है, उसको बेटा हमको फंक्शन में लिखना होता है। फंक्शन यहाँ पे x दे रखे हैं, तो ये आपका 2 प्लस h ही तो हो जाएगा। बताओ, लिमिट रखोगे, बोलो, लिमिट रखोगे तो h के स्थान पे 0, तो ये आपका क्या निकल के आएगा, 2 आएगा। बोलिए, LHL में आपको फार्मूला लगाना है, जहां जहां a होगा वहां वहां आपको क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। उसके बाद बेटा क्या करना है, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है, बेहद आसान है। यहाँ पे 2 माइनस एच है, वो आपको फंक्शन में लिख देना है, यानी राइट हैंड साइड में जो आपको दे रखेंगे x है, इसके स्थान पे आपको लिख देना है 2 माइनस एच। लिमिट रखने पर जैसे रखोगे h के स्थान पे 0 हो गया, ये आपका 2 आ जाएगा। बोलिए, कितनी गजब की क्लास है। मैं कह सकता हूं जो f2 है वो आपका 2 प्लस 0 और 2 माइनस 0 के क्या है, बराबर है। फंक्शन का मान 2 आया है, यहाँ पे RHL में भी मान 2 आया, LHL में भी 2 आया, तीनों बराबर हैं, तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 पर दिया गया फलन क्या है, संतत है। बताइए, कुछ खास नहीं, 0 और 2 पर आपको ऐसे ही चेक करना है, fx बराबर x ही लेना है। ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत हो। अगर मुझे नहीं तो आपको क्यों दिक्कत है, बताइए? गर्दा उड़ा दोगे, ये मेरी बात लिख के रख लो, एक एक सवाल का मिटा दें। चलिए, अब मैं पूरा कंप्लीटली आपको क्या करता हूं, कंप्लीटली आपको समझाऊंगा x बराबर 1 पर, मजा आ जाएगा। चलिए, अब बेटे आपको चेक करना है 1 पर, तो यहां पे अब देखो क्या करोगे। अगर x बराबर 1 पर देखोगे और यहाँ पे बेटा इक्वल लगा भी है, तो उसी के सामने वाला क्या लेना पड़ेगा, फंक्शन। जब इस टाइप में हो तो आपको ऐसे ही करना है, दिया गया फलन, दिया गया फलन। अब देखो, दिया गया फलन, इसके बाद इक्वल है, उसी के सामने वाला फलन ले लो।
फिर आपको बेटा यहाँ पे क्या लिखना है, x बराबर 1 पर, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ आपको 1 लिखना है। तो f1 का मान कितना आ गया, 1 आ गया फंक्शन का। इसके बाद बेटे क्या करना है, RHL लेना है। RHL का सूत्र होता है बेटा, गजब रे गजब, देख यहाँ पे 1 प्लस, सॉरी सूत्र लगाओ पहले, अभी आपको शॉर्टकट ना बताएं, a प्लस 0 लिमिट, यहाँ पे ब्रैकेट में a प्लस h, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट। अब देखो, अब ये a प्लस h आपको क्या करना है, RHL फंक्शन का तो मान निकाल लेते हैं, लेकिन जब भी आपका RHL आपका आ जाए तो आप ये देखो, RHL में मैंने बताया था कि x की तरफ देख रहा हो। देखने का मतलब इस टाइप से, बार बार बेटा हम बता नहीं पाएंगे, x की तरफ देखेगा, समझ जाओ कि x की तरफ ये देख रहे हैं, दोनों आंखें देख रहे हैं, तो समझ जाओ उसी के सामने वाला आपको फंक्शन लेना है। बताइए बताइए, पहले तो यहाँ पे आपको ये सूत्र लगा देना है, x का मान आपको 1 दे रखे, जहाँ जहाँ a होगा वहाँ वहाँ आपको क्या लिखना है, 1। बताओ, यहाँ पर भी 1 प्लस h हो जाएगा, बोलो। इसके बाद आपको x की तरफ जो देख रहा हो उसके सामने वाला फलन लेते हैं। तो देखो, मैंने आपको अभी बताया था इसी क्लास में, देखो बेटा इस प्रकार से है, ये x की तरफ है कि नहीं है, बताओ x की तरफ है कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये x देख रहा है। अगर देख रहा है, देखो उसी के सामने वाला आपको फलन लेना है, बोलो। तब बताओ, मेन मुद्दा, x हो चाहे ना हो, कुछ भी हो, वो आपको लिखना है। बताओ, इसके स्थान पे आप क्या लिख दोगे, बोलो, 5। जब इसमें x है ही नहीं तो जो है वो लिखो। अब यहाँ पे लिमिट, इसमें लिमिट कहाँ रख दोगे, लिमिट तब रखते जब यहाँ पे h होता है, जब है तो 5 का 5 उतर आएगा, बोलिए 5 का 5 उतर आएगा। अब क्या करोगे, LHL में फार्मूला लगाओ, f a माइनस 0 f a माइनस h। सबसे पहले जहां जहां a है वहां वहां 1 माइनस 0 लिमिट, यहां पे f, फिर यहां पे क्या लिखोगे, 1 माइनस h। देखिएगा, बोल। अब ये आपको क्या करना है, 1 माइनस h हो जाएगा, ठीक है, LHL में। तो LHL का मतलब ये होता है कि a माइनस 0 a माइनस h, ये फार्मूला हो गया। अब 1 माइनस h, x की तरफ कोई नहीं हो, बोलो, ये कोई नहीं है, ऐसे देखो, किसमें कोई नहीं है, बताओ, इसमें कोई नहीं है कि नहीं है, x की तरफ ये कोई नहीं, इसके सामने वाला फलन, इसके सामने आपको x दे रखा है, तो इस x, अगर x दे रखा है तो x के स्थान पे 1 माइनस h लिख दो। अगर संख्या होती तो संख्या लेते। तो यहां पे फिलहाल आपको क्या करना है, 1 माइनस h है, ये आपको x में लिख देना, तो यहां पे क्या लिख देंगे, 1 माइनस h। अब यहां पे अगर ऐसी सिचुएशन है, h है, तो यहां पे रखोगे क्या, लिमिट रखने पर जैसे ही तुम लिमिट रखोगे तो बताओ h के स्थान पे 0, तो ये 1 आ जाएगा। मैं देख सकता हूं फंक्शन का मान 1 प्राप्त हुआ है, RHL का मान 5, LHL का मान आपको 1 प्राप्त हुआ है। यहां पे फंक्शन और LHL बराबर हैं, RHL बराबर नहीं है। अगर तीनों में से कोई एक बराबर नहीं होगा तो हम कह सकते हैं क्या होगा, फलन क्या है, असंतत है। फलन क्या है, असंतत है। 0 और 2 पे संतत है और 1 पर क्या है, असंतत है। ये पूरा आप कर लो, इसके आगे हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले लिखोगे यहां पे कंडीशन, f1 जो है वो आपका 1 प्लस 0, फिर यहां पे f 1 माइनस 0। तो यहां पे हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, LHL के बराबर है। यानी f1 जो है बेटा, देखो ध्यान दो, ये जो f1 है का मान 1 है और LHL का भी मान 1 है, तो यहाँ पे बेटा LHL भी लिख सकते हो या फिर आप 1 माइनस 0 भी लिख सकते हो, ये दोनों बराबर हैं। लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल RHL, फंक्शन LHL के बराबर है, RHL के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है, साइड में लिख दो, अतः x बराबर 1 पर
दिया गया फलन अतः x बराबर 1 पर दिया गया फलन क्या है? असंतत है। बोलिए, 0 और 1 पर, 0 और 2 पर संतत था इस प्रश्न में, और संतत तब कहते जब तीनों पक्ष बराबर होते हैं, और 2 पर बेटा और 0 पर संतत है, और 1 पर क्या है? असंतत है, जिस क्योंकि फंक्शन का मान LHL के बराबर है लेकिन RHL के बराबर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग बोलेंगे असंतत। बताओ फटाफट, जोरदार एक स्क्रीनशॉट लो, जोरदार, बहुत बढ़िया। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना? अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 का हल समझेंगे। किसका? प्रश्न नंबर 7 का। प्रश्न नंबर 7 में आपको क्या दे रखे हैं? देखो, कहते हैं इसमें बेटा क्या करना है, प्रश्न नंबर 7 से बेटा जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें कहता है सांतत्य और असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। यानी कि आपको यहाँ पे बेटा क्या करना है, आपको सांतत्य और असांतत्य आपको बताना है। आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको खंड दे रखे हैं और सब में आपको सांतत्य और असांतत्य बताना है। यानी प्रश्न नंबर 7 से लेकर जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता चलूंगा, आपकी किताब में आपको लिखा हुआ होगा, आपको सांतत्य और असांतत्य बताना है। तो प्रश्न नंबर 7 की हम लोग शुरुआत करते हैं। आपको बेटा हिंदी आपने लिख ली होगी किताब से देख के, क्योंकि प्रश्न में आपको सांतत्य और असांतत्य बताना है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख के रखता हूँ, क्या क्या दे रखे हैं। देखो बेटा क्या दे रखे हैं, सबसे बड़ी बात आती है क्या दे रखे हैं। गजब रे गजब, ये आपको fx बराबर, पैटर्न चेंज हो रहा है बेटा। देखिए मैंने आपसे कहा था कि 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। अगर आप सभी टाइपों को अच्छे से समझ जाते हो तो यकीन मानिए पेपर में आपसे नंबर कटेगा नहीं, मेहनत तो वही है। fx बराबर साइन स्क्वायर ax बटे एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0। अगर एक इक्वल में 0 हो, एक नॉट इक्वल 0 हो, तब ऐसी सिचुएशन में आपको सवाल कैसे लगाना है, इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप सॉल्यूशन डालेंगे। देखो एक इक्वल 0, एक नॉट इक्वल, ग्रेटर देन लेस देन का तो मतलब आप जान गए आज ही की क्लास में, आगे और भी बता देंगे, टेंशन क्यों लेते हो। ये पहला क्वेश्चन पढ़ा जिसमें इक्वल लगा, एक नॉट इक्वल लगा है। तो जिसमें इक्वल लगा है उसी के सामने वाला बेटा आपको फलन लेना है। जैसे यहाँ पे 1 दे रखे हैं, इसी को लेंगे। तो सबसे पहले दिया गया ये फलन, तो फलन का मतलब fx बराबर हम क्या लिख लेंगे, 1, x का मान कितना है, 0। समझ जाइए, इस प्रकार से आपको बेटा लगाना है। जहां जहां x होगा वहां वहां आपको 0 लिख देना है। तो फंक्शन का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब आपको वीर बहादुर यहाँ पे RHL और LHL लेना है। RHL का मतलब आप जानते हो सूत्र, f ब्रैकेट में a प्लस 0 लिमिट h टेंड टू 0 f ब्रैकेट में a प्लस h। जहां जहां a होगा वहां वहां x के बराबर जो भी मान दिया वो आपको लिखना है। 0 प्लस 0, यहां पे आपको 0 प्लस h। अब बताओ ये 0 प्लस h, ये बेटा जिसमें नॉट लगा होता है, नॉट इक्वल लगा होता है, उसी के सामने वाला आपको फलन लेना है। RHL में भी लेना है, LHL में भी लेना है। ग्रेटर देन लेस देन का मतलब दूसरा होता है, जैसे एक इक्वल में 0, एक नॉट इक्वल 0, या इक्वल में कुछ संख्या दे रखा हो, नॉट इक्वल में संख्या दे रखा होगा, तब आपको इक्वल पे फंक्शन को हल करना है। और बेटा RHL और LHL दोनों में आपको यही वाला आपको फलन लेना है। तो 0 प्लस h आप यहाँ पे रखो, देखो इसमें x के स्थान पे, तो ये आपका हो गया लिमिट, जहां जहां आपको x दिख रहा है, x यहाँ पे दिखाना। तो बताओ इस x के स्थान पे आप क्या लिखोगे, 0 प्लस h, और बटे में यहाँ पे x स्क्वायर है तो 0 प्लस h का होल आप स्क्वायर हो गया। यहाँ पे साइन स्क्वायर a था तो a लिख देंगे, x के स्थान पे 0 प्लस h, x था तो 0 प्लस h की पावर 2। अब बेटे इसे आप सॉल्व करो, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ah बनेगा, ये आपका h स्क्वायर बनेगा। बोलिए, फिर मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट करता हूँ, a स्क्वायर से गुणा a स्क्वायर से भाग, अपनी तरफ से बेटा सूत्र बनाना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0,
ए स्क्वायर हम बाहर निकाल लेंगे, देखिएगा बेटा बहुत, ए स्क्वायर हम लिमिट के बाहर ला सकते हैं, तो ये आपका ए स्क्वायर हो गया, एच टेंड्स टू 0, तो यहाँ ये ए स्क्वायर ऊपर वाला आगे आ गया, नीचे वाले को मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो गया, ये आपका बनेगा एच स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बनेगा ये। अब बताओ ऊपर स्क्वायर है, नीचे दोनों अक्षरों पे स्क्वायर है, तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं साइन ए एच बटे एच ए। एच ए का मतलब चाहे ए एच लिखो, इस पूरे का क्या कर सकते हैं, होल आप स्क्वायर कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए एच बटे एच स्क्वायर ए स्क्वायर, तो साइन ए एच बटे एच ए पूरे का होल आप स्क्वायर। और बेटे हम यहाँ पे एच के गुणे में बेटा हम 0 मान सकते हैं, सॉरी एच के गुणे में ए लिख सकते हैं, है तो ये बेटा 0 ही, एच के गुण, क्योंकि बेटा साइन ए एच और बटे ए एच, तो यहाँ पे ए एच होना अनिवार्य है। क्यों क्यों अनिवार्य है? क्योंकि आप कक्षा 11 में एक फार्मूला पढ़ के आए हो, लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स बटे एक्स, इस पूरे का मान आपका 1 होता है, तो उसी प्रकार से अगर x टेंड टू 0 है तो x बटे x है, तो ए एच टेंड्स टू 0 ए एच बटे एच है, इस पूरे का मान आपका क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ये हटेगा तो केवल ए ही स्क्वायर तो आएगा। अब बेटा बताओ फंक्शन का मान 1 आया है, RHL का मान ए स्क्वायर आया है, तो बेटा अब आपको LHL लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जब फंक्शन का मान RHL के बराबर नहीं है तो फलन तो वैसे ही क्या है बेटा, क्या है बताओ, क्या होगा, क्योंकि सान्तत्य असान्तत्य बताना है, तो अगर तीनों फलन अगर प्रश्न के अनुसार चलते हैं, अगर तीनों बराबर होते हैं तो सान्तत्य कहेंगे, तीनों बराबर नहीं होंगे तो असान्तत्य कहेंगे। तो LHL को बेटा ना लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्ट लगा देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं F0 जो है ये आपका RHL लिखो या H0 + 0, फंक्शन का मान नॉट इक्वल टू RHL, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या है बेटा, 7 का हल कंप्लीट होता है। आप चाहो तो LHL ले लीजिएगा, ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। बताइए, एक बार जोरदार स्क्रीनशॉट लेंगे सब लोग मिलके, बहुत बढ़िया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए पहले बेटा, क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया? बहुत बढ़िया। चलिए क्लास को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 का हल समझते हैं, निकाल दें प्रश्न नंबर 8 का हल, देखते हैं क्या होगा। तो यहां पे प्रश्न नंबर 8 आपको फिर दे रखे हैं क्वेश्चन, fx बराबर आपको दे रखे हैं साइन 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, फिर आपको 0, फिर यहाँ पे x इक्वल टू 0। देखिए एक इक्वल 0 एक नॉट इक्वल 0, दो क्वेश्चन मैं आपको इस टाइप के समझा रहा हूँ आज की क्लास में। सबसे पहले टेंशन नहीं लेने का, सबसे पहले आप लिखोगे दिया गया फलन, सबसे पहले दिया गया फलन, तो बताइए x इक्वल टू 0, इसके सामने जो भी होगा उसे फलन मानते हैं, फलन के बराबर मानते हैं, तो 0 है तो fx बराबर क्या हो जाएगा 0, वही आपको लेना होता है। फिर यहाँ पे x बराबर 0 पर चेक करना है, x बराबर 0 पर क्या करना है चेक, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 0, तो यहाँ पे देख सकते हो फंक्शन का मान क्या आ गया 0 आ गया। बताइए फंक्शन का मान 0 आ गया। अब आपको क्या लेना है बताओ, RHL, सूत्र क्या होता है a + 0, यहाँ पे लिमिट f ब्रैकेट में a + h, जहाँ जहाँ a होगा वहाँ वहाँ 0, 0 + 0 लिमिट h टेंड टू 0, f ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे बोलो, 0 + h, बोलो। अब ये 0 + h जो होगा, जो नॉट इक्वल 0 है उसी के सामने जो फलन है उसमें अगर x है मौजूद तो x के स्थान पे लिखो, जो है वही लिखो, तो यहाँ पे लिमिट सब कुछ वही रहता है, बस इसी के स्थान पे उसको लिखा जाता है। तो x है तो साइन 1/0 + h हो गया। बताओ यहाँ पे लिमिट, ये आपका साइन 1/h आ गया,
साइन 1/h आ गया। यहाँ पे क्या लिखोगे, लिमिट रखने पर, और जैसे लिमिट रखोगे ना बबुआ h के स्थान पे 0, तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 का बेटा मतलब होता है इनफाइनाइट। और बेटा आपको ये भी पता है कि साइन के जो बेटा मुख्य मान होते हैं, साइन का जो मान होता है -1 तथा +1 के मध्य होता है। बताइए बताइए, -1 तथा +1 के मध्य होता है साइन के मान। तो ये बताओ फंक्शन का मान 0 प्राप्त हुआ है और -1 और +1 के मध्य आपको बताना है। तो मैं कह सकता हूं ये दोनों फंक्शन क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। LHS लेने की आवश्यकता नहीं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए, आप चाहो तो यहाँ पे LHS नहीं लेना है, आपको डायरेक्ट लिख लेना है जो फंक्शन है f0 है वो आपका RHL के बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या है, बोलिए, दिया गया फलन क्या है, असांतत्य है। क्या है, असांतत्य है। बोलिए, जब तीनों बराबर होंगे सान्तत्य, जब तीनों बराबर ना हो तो असांतत्य। तो यहाँ पे फंक्शन का मान RHL के बराबर नहीं है, तो x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या है, असांतत्य है। तो ठीक है, आज गुरुजी की क्लास यहीं पे खत्म होती है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोगों ने अगर देखा जाए तो प्रश्न नंबर 4 से लेकर प्रश्न नंबर 8 तक के जितने भी क्वेश्चन थे, प्रश्न नंबर 4 से लेकर प्रश्न नंबर 8 तक के जितने भी क्वेश्चन थे, ये प्रश्नावली 5A से संबंधित थे। मैंने एक एक प्रश्न का हल मैंने आपको अपने तरीके से समझाया है। बहुत जानदार तरीके से आपको प्रश्नों का हल समझ में आया होगा। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर किए बिना मत जाइएगा। इसी प्रश्नावली 5A में जो शेष प्रश्न रह गए हैं उनका हल मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।